हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द लास्ट हाउस ऑन द लेफ्ट, जो 2009 में रिलीज हुई थी। तो ये कहानी होती है एक 17 साल की लड़की की, जिसको कुछ गुंडे पकड़कर उसका बेरहमी से रेप करके जान से मार डालते हैं और उसी लेडी के घर पे जाकर ये लोग स्टे करते हैं। उस लेडी के पेरेंट्स इनकी खूब खातिरदारी करते हैं, लेकिन जब उनको पता चलेगा कि उनकी बेटी का रेप करके जान से मार दिया है इन्हीं लोगों ने, तो वो अपनी बेटी का बदला लेने के लिए क्या क्या करते हैं, तो उसी को जानने के लिए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो फिल्म की कहानी की शुरुआत में हम दो पुलिस ऑफिसर को देख पाते हैं, जो एक क्रिमिनल क्रू को सेंट्रल जेल लेके जा रहे होते हैं, जो बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल होता है। खैर कुछ दूर जाने के बाद में यह रेलवे क्रॉसिंग पर रुक जाते हैं और एलसी गेट खुलने का इंतजार करने लग जाते हैं। तभी कैदी क्रू की गैंग पुलिस गाड़ी को टक्कर मार देती है, जिस वजह से उनमें से एक पुलिस वाला मारा जाता है। हम क्रू की गैंग में उसकी गर्लफ्रेंड और क्रू के भाई फ्रांसिस को देख पाते हैं, जो क्रू को सही सलामत बचा लेते हैं। क्रू उस दूसरे पुलिस वाले को सीट बेल्ट को गले में डालकर मारने लग जाता है, जिस वजह से ऑफिसर उसको छोड़ने के लिए पैसे ऑफर करता है, लेकिन क्रूब उस पर जरा से भी रहम नहीं करता और उसको बेरहमी से जान से मार डालता है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम एक एथलीट प्लेयर मैरी को देख पाते हैं, जो स्विमिंग रेस की कंपटीशन की तैयारी कर रही थी और एक नया रिकॉर्ड बना लेती है कम टाइम में पहुँचने का। ये देखकर उसकी मोम बहुत ही खुश होती है और उसको वेकेशन पे ले जाने को बोलती है। इसलिए मेरी की मोम इमा हॉस्पिटल जाती है, क्योंकि उसका हस्बैंड एक डॉक्टर था। फिर जिसके बाद में यह तीनों वेकेशन बनाने के लिए अपने दूसरे घर की तरफ निकल पड़ते हैं, जो सिटी से काफी दूर और जंगलों के बीचों बीच होता है। यहाँ पर वेकेशन बनाने के लिए यह लोग अक्सर यहाँ पर आया करते थे। इनका घर बहुत ही बड़ा होता है और एक गेस्ट हाउस भी होता है, और तो और घर की बैक साइड में एक लेक भी था, जहाँ पर ये अक्सर मछली पकड़ा करते थे। यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए यह लोग आया करते थे। हमको यहाँ पर पता चलता है कि मारी का एक भाई भी था सेम, लेकिन एक्सीडेंट की वजह से वे मारा गया। अपने भाई की याद में मेरी अपने भाई की लॉकेट पहन लेती है, जो कि सोने की होती है। फिर यहाँ पर आने के बाद में मेरी स्विमिंग करने लग जाती है और दोस्तों यहाँ पर वे एक फिर से नया रिकॉर्ड बनाती है, जिस वजह से वे बहुत ही खुश हो जाती है। अब मेरी तैयार होकर अपने डैड की कार की चाबी लेकर अपने फ्रेंड पेज के घर पे जाने लग जाती है, जिसका खुद का एक जनरल स्टोर होता है। ये दोनों बैठ कर बातें कर रहे होते हैं। हम देख पाते हैं कि इनकी बातें एक जस्टिन नाम का लड़का सुन रहा होता है। पेज बोलती है कि आज रात मजा करोगी, रेड की टॉप यानी कि गांजा फूकने को कह रही थी, लेकिन मेरी मना कर देती है। तभी पेज जस्टिन को देखकर बुलाती है और अपना इंट्रोडक्शन देती है और पूछती है कि मैंने तुमको आज से पहले यहाँ पे नहीं देखा। इस पर जस्टिन बोलते हैं कि हाँ, हम यहाँ पर अभी अभी शिफ्ट हुए हैं। इसके बाद में ये काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद में जस्टिन उसे सिगरेट मांगता है, लेकिन पेज उसको सिगरेट देने से मना कर देती है, क्योंकि उसकी एज कम थी। जिस पर जस्टिन बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, सॉरी मैंने तुम्हारी बात को सुन लिया था, मेरे पास में एक रेड की टॉप है, मैं तुमको वो दे सकता हूँ। इसके बाद में मेरी और पेज जस्टिन के साथ उसके घर जाते हैं, जहाँ पेज मेरी को बाहर रुकने को बोलकर जस्टिन के साथ में अंदर चले जाती है। फिर काफी टाइम बीत जाता है, लेकिन पेज अभी भी बाहर नहीं आती, इसलिए मेरी खुद अंदर चली जाती है। मेरी देखती है कि वो दोनों बैठ कर गांजा फूंक रहे हैं। मेरी यहाँ से जाने को बोलती है, लेकिन पेज उसको यहाँ पर रुकने को बोलती है और उसको एक सुटा मारने को कहती है। तभी मेरी की मोम की कॉल आ जाती है और मेरी को घर आने को बोलती है, क्योंकि मौसम खराब हो रहा था। जिस पर मेरी कहती है कि नहीं मोम, मैं आज पेज के घर पे रुकूंगी। जिसके बाद में कॉल कट कर देती है। फिर जिसके बाद में मेरी पेज जस्टिन के घर पे बहुत ही मौज मस्ती करते हैं और उसके साथ में प्रैंक करने लग जाते हैं, लेकिन तभी जस्टिन के फादर और अंकल घर पे आ जाते हैं। वो इन लड़कियों को घर में देखकर एकदम से शौक रह जाते हैं, और तो और जस्टिन अपने फादर और अंकल को देखकर एकदम से शौक रह जाता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि इसके फादर इतनी जल्दी आ जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर हमको पता चलता है कि दरअसल जस्टिन इस क्रिमिनल क्रू का बेटा है, जो मूवी के शुरुआत में अपने गर्लफ्रेंड और भाई के साथ में मिलकर उन दो पुलिस ऑफिसर को जान से मार दिया था। इसी वजह से पुलिस उनको चारों तरफ ढूंढ रही है। और तो और क्रूग ने अपने बेटे जस्टिन को घर में किसी को भी ना बुलाने को कहा था, लेकिन जस्टिन ने उसकी बात नहीं मानी और अब उन क्रिमिनल के बारे में उन दोनों लड़कियों को पता चल गया था। इसलिए क्रूग उन दोनों को बंदी बना लेता है, ताकि वो लड़कियां इनके बारे में पुलिस वालों को ना बता दे। और तो और वे जरा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसी वजह से जस्टिन भी कुछ नहीं कर पाता। जिसके बाद में यह सभी मेरी की कार से इस टाउन से दूर जाने लग जाते हैं, जंगल के रास्ते से होते हुए, जहाँ रास्ते में फ्रांसिस पेज के साथ में उल्टी सीधी हरकतें करने लग जाता है और मजबूरन जस्टिन कुछ भी नहीं कर पाता। फिर जिसके बाद में ये सभी जिस रास्ते से आगे बढ़ रहे थे, वही रास्ता मेरी के घर की तरफ ही जा रहा था। जिसके बाद में इनकी गाड़ी जैसे ही मेरी के घर के सामने से गुजरती है, तभी मौके का फायदा उठाकर मेरी क्रू की गर्लफ्रेंड पे अटैक करके गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन इसमें वे नाकामयाब हो जाती है और मेरी को पकड़ने के चक्कर में उनकी कार का कंट्रोल खो जाता है और उनका बहुत ही खतरनाक
खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है और कार सीधा एक पेड़ में टकरा जाती है और लकीली ये सभी सही सलामत बच जाते हैं। लेकिन जिसके अंदर फ्रांसिस का नाक फट जाता है, जिस वजह से फ्रांसिस उन लड़कियों के ऊपर गुस्सा उतारने लग जाता है। ये सब मेरी के कारण हुआ था, इसलिए क्रू की गर्लफ्रेंड उसको जान से मार पाती। अभी वहाँ पर पेज क्रू की गर्लफ्रेंड पर लकड़ी से हमला करके वहाँ से भाग जाती है। अब ये देखो फ्रांसिस और क्रू की गर्लफ्रेंड पेज के पीछे पड़ जाती है, जहाँ पर पेज जैसे तैसे बचते हुए एक फैक्ट्री के पास में पहुँच जाती है। अब इससे पहले वे हेल्प बुला पाती। अभी वहाँ पर फ्रांसिस और क्रू की गर्लफ्रेंड एंड टाइम पर आ जाते हैं और पेज के ऊपर हमला करके उस फैक्ट्री से दूर ले जाते हैं और उसके कपड़े फाड़ कर उसके हाथ पैर बांध देते हैं ताकि वे दोबारा ना भाग पाए। और अब सब कुछ सही हो जाने के बाद में क्रू अपने बेटे जस्टिन को बोलते हैं कि बेटा तुम अपनी मर्दानगी दिखाओ, इन दोनों में से कोई भी एक चूज कर लो। लेकिन जस्टिन ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि वे उसकी फ्रेंड थी। इसके बावजूद भी क्रू अपने बेटे को पकड़कर मेरी के पास में ले जाता है और उसको गंदे गंदे टच कराने लग जाता है, उसका रेप करने को बोलता है। लेकिन जस्टिन को ये सब अच्छा नहीं लगता और वे ये काम नहीं करता। अब ये देखकर पेज को गुस्सा आता है और क्रू को वे गाली दे देती है, जिसको सुनकर क्रू भड़क जाता है क्योंकि पेज ने उसके बेटे के सामने उसको गाली दी थी। इसलिए क्रू गुस्से में आकर पेज को पकड़कर उसके पेट में 2 बार नाइफ से स्टेप कर देता है और उसको तड़पने के लिए छोड़ देता है। अब ये देखकर मेरी बहुत दुखी हो जाती है और गुस्से में आकर मेरी भी क्रू को गाली दे देती है। इस वजह से क्रू भड़क जाता है और मेरी का रेप करने लग जाता है, जिसमें वो उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड देती है और जस्टिन कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि पहले तो वे उसका पिता था, इसलिए वे कुछ नहीं कर पाता। अभी क्रू को मेरी के गले में गोल्ड का लॉकेट मिल जाता है। ये देखकर क्रू उससे लॉकेट छीन कर अपने बेटे जस्टिन को दे देता है। अब उसका रेप करने के बाद में अपने हाथ में एक पत्थर उठाती है और सीधा क्रू के सिर में पत्थर मार देती है और मौका पाकर वहाँ से भाग जाती है। अब ये देखकर क्रू मेरी के ऊपर गोली चलाने लग जाता है, लेकिन मेरी जैसे तैसे बचती हुई लेक के अंदर चली जाती है और अपने घर की तरफ आगे बढ़ने लग जाती है। तभी क्रू मेरी के बैग में गोली मार देता है और उसको खत्म कर देता है। लेकिन अब तक मौसम काफी खराब हो चुका था और तो और उनके पास में यहाँ से जाने का कोई साधन भी नहीं था। उनके पास में एक गाड़ी थी, वो भी खराब हो गई। अभी इनको मेरी का घर दिखाई देता है, लेकिन इनको पता नहीं होता है कि यह घर मेरी का है, जहाँ पर क्रू बोलता है कि उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। जिसके बाद में जोहन और उसकी वाइफ एमा उनका घर के अंदर वेलकम करती है, जिन्होंने उनकी बेटी का रेप किया था, लेकिन वो इन सब से अंजाम थे। जिसके बाद में एमा उन सभी को गर्मा गर्म कॉफी सर्व करती है। वहीं जोहन फ्रांसिस की हालत देखकर उसकी नाक के ऊपर टांका लगाने लग जाता है। इसी बीच हम लेक के अंदर जोहन की बेटी मारी को देख पाते हैं, यानी कि वे अभी जिंदा थी और वे अपने घर की तरफ आगे बढ़ रही थी। फिर वही घर के अंदर ईमा और जोहन उन सभी को यहाँ पर रुकने को बोलते हैं अपने गेस्ट हाउस में, लेकिन बहुत तेज बारिश होने की वजह से इनके पास में कोई भी चारा नहीं होता, इसलिए ये उनके गेस्ट हाउस में रुकने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर जिसके बाद में जस्टिन कप रखने के लिए किचन में जाता है और पीछे जैसे ही मुड़ता है एकदम से सूख ले जाता है क्योंकि फ्रिज के ऊपर मेरी की फोटो थी। यहाँ पर जस्टिन को पता चल गया था कि यह घर मेरी का है। अब यह देखकर जस्टिन घबरा जाता है और बाथरूम में चला जाता है और रोने लग जाता है। उसको अपनी गलतियों पर पछतावा होने लग गया था। वे वहाँ पर कुछ नहीं कर पाया, लेकिन वे यहाँ तो कर सकता है, इसलिए जस्टिन मेरी के लॉकेट अपने कप के साथ में रख देता है। अभी उसके पीछे क्रू आ जाता है जो जस्टिन को कहता है कि हम आज रात यहीं पे रुकने वाले हैं गेस्ट हाउस में। वहीं दूसरी तरफ हम मेरी को देख पाते हैं जो जैसे तैसे तैर कर किनारे तक आ जाती है। जिसके बाद में ईमा उन सभी को गेस्ट हाउस में ले जाती है और उनको अच्छी तरह से गेस्ट हाउस दिखाती है। अब अपने घर के अंदर वापस आ जाती है और अपने पति से बात करने लग जाती है। अभी जोहन को घर के बाहर अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जिसको चेक करने के लिए जोहन और ईमा बाहर आते हैं। एकदम से सूख रह जाते हैं। बाहर उसकी बेटी बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी। अब ये देखो जोहन अपनी बेटी को अंदर लेके आते हैं, जहाँ पर चेक करने पर उसको पता चलता है कि किसी ने उसकी बेटी का रेप करके उसको गोली मार दी थी। अब यह जानकर जोन को बहुत ही गुस्सा आता है कि पहले तो उसको अपनी बेटी की जान बचाना था, इसलिए वो अपनी वाइफ से तौलिया और अल्कोहल मंगाता है ताकि वो अपनी बेटी की गोली निकाल पाए। तभी इमा को वहाँ पर जस्टिन ने जो मेरी की लॉकेट रखी थी फिर मिल जाती है, जिसको देखकर एकदम से शौक रह जाती है और उसको सब कुछ पता चल जाता है। फिर जिसके बाद में जोहन अपनी बेटी के टेम्परेरी ट्रीटमेंट कर देता है। जिसके बाद में इमा जोहन को सब कुछ बता देती है कि उसकी बेटी का रेप इन लोगों ने ही किया है जो उनके घर में रुका है, क्योंकि मैंने मेरी के गले में इस लॉकेट को देखा था। जिसको सुनकर जोहन को बहुत ही गुस्सा आता है, जिस पर जोहन अपनी वाइफ को समझाता है कि हमें जितना जल्दी हो सके पहले तो उसको हॉस्पिटल लेके जाना होगा, क्योंकि इसके पास में वक्त बहुत ही कम है और हमको बहुत ही होशियार रहना होगा, कुछ भी हो सकता है। अब वो लोग यहाँ से नहीं बच के जा सकते। जिस पर इमा पूछती है कि हम इसको हॉस्पिटल लेके कैसे जाएंगे, जिस पर जोहन कहता है कि हमारे पास में एक बोट है। फिर वहीं दूसरी तरफ गेस्ट हाउस में हम क्रू को देख पाते हैं जो बाथरूम करने के लिए खड़ा हो जाता है। अभी जस्टिन मौके का फायदा उठाकर अपनी डेड की गन को ले लेता है। वहीं जोहन गिराज के अंदर बोट की चाबी को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसको चाबी कहीं पर भी नहीं मिलती, इसलिए वो एक हैमर ले लेता है अपने
अपने सेफ्टी के लिए हम एमा को देख पाते हैं जो बोट की चाबी ढूंढ रही होती है। तभी उसके पीछे फ्रांसिस आ जाता है जिसको देखकर एमा डर जाती है क्योंकि उसके नाक में बहुत दर्द हो रहा था और वह बियर पीने के लिए यहाँ पर आया था और उसके पीछे उसकी बेटी मेरी की फोटो थी फ्रिज के ऊपर। अगर वह देख लिया तो उसको सब कुछ पता चल जाएगा, इसलिए एमा बड़ी होशियारी से फ्रांसिस को सेड्यूस करके उसको हैंडल करती है और उसको अपने रूम की तरफ जाने को बोलती है। जिसके बाद में फ्रांसिस एमा के रूम में जैसे आता है एकदम से सूख रह जाता है क्योंकि वहाँ पर मेरी थी। अब यह देखकर फ्रांसिस को सब कुछ समझ में आ जाता है, तभी पीछे से एमा आकर उसके ऊपर हमला कर देती है। इसके बाद में इन दोनों के बीच में फाइट होने लग जाती है। तभी एमा मौके का फायदा उठाकर फ्रांसिस के पेट में नाइफ घुसा देती है जिस वजह से वह थोड़ा डाउन हो जाता है। अब इनके बीच में बहुत खतरनाक फाइट होती है। यहाँ पर एमा बार बार बचती है और अब इससे पहले कि वह उसको जान से मार पाता अभी वहाँ पर जॉन आ जाता है और फ्रांसिस को पीटने लग जाता है। अब ये देखकर फ्रांसिस अपने भाई को आवाज लगाने लग जाता है लेकिन बहुत तेज बारिश होने की वजह से उसकी आवाज बाहर नहीं जाती है। अब जिसके बाद में आखिरकार जॉन और एमा मिलकर फ्रांसिस को बहुत ही बेदर्दी से मार डालते हैं और उसके सिर में हैमर मारकर। जिसके बाद में यह दोनों गेस्ट हाउस की तरफ आगे बढ़ने लग जाते हैं उन सभी का सफाई करने के लिए। अभी उनको वहाँ पर जस्टिन मिलता है जिसके हाथ में एक गन थी लेकिन जस्टिन जॉन को गन दे देता है। अब इससे पहले कि जॉन उन सभी को जान से मार पाता कि गन लोड करने की आवाज क्रूग सुन लेता है जहाँ पर क्रूग जॉन के ऊपर चेयर मारकर विंडो को तोड़कर वहाँ से भाग जाता है जॉन के घर के अंदर। लेकिन वहाँ पर उसको मेरी नहीं मिलती क्योंकि जॉन और एमा ने पहले ही अपनी बेटी को एक बोट के अंदर छिपा दिया था ताकि वह चाबी ढूंढकर वहाँ से भाग जाए। तभी क्रूग को अपने भाई की लाश मिलती है जिसको देखकर वह एकदम से दंग रह जाता है। वो सोच रहता है कि आखिरकार उनके साथ में क्या हो रहा है। वहीं क्रूग की गर्लफ्रेंड बाथरूम के अंदर छिप गई थी जिसको देखकर जॉन बाथरूम का गेट तोड़कर अंदर जाता है। लेकिन तभी क्रूग की गर्लफ्रेंड जॉन के ऊपर पाइप से हमला कर देती है। तभी वहाँ पर जस्टिन आ जाता है जिसको बड़ी आसानी से क्रूग की गर्लफ्रेंड उसको बेहोश कर देता है। अब इन मौके पर एमा आकर उस लेडी को गन से शूट करके जान से मार डालती है। इसके बाद में जॉन अपनी वाइफ को बोट की चाबी को ढूंढने को बोलकर वहाँ से अपने घर की तरफ आगे बढ़ने लग जाता है लेकिन वहाँ पर उसको कहीं पर भी क्रूग नहीं मिलता क्योंकि वे छिप गया था। तभी जॉन को अपनी वॉलेट मिलता है जिसमें उसकी बेटी की फोटो थी। मतलब कि दोस्तों अब उसको सब कुछ पता चल गया है कि आखिरकार जॉन उसको क्यों मार रहा है क्योंकि वह उसकी बेटी थी। लेकिन इसको बताया किसने, इस पर वह शौक था। लेकिन हम जानते हैं कि यह बात उसके बेटे नहीं बताई थी क्योंकि वह सब जान गया था कि उसका बाप ठीक नहीं है। तभी क्रूग जॉन को पूरा अटैक कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम एमा को देख पाते हैं जो अपनी बेटी मेरी के साथ में थी। तभी वहाँ पर जस्टिन आ जाता है गन लेने के लिए। वहीं जॉन और क्रूग के बीच में बहुत ही खतरनाक फाइट होती है और क्रूग जॉन को बहुत बेदर्दी से मारता है। तभी जॉन को वहाँ पर बोट की चाबी मिल जाती है। अब इससे पहले कि जॉन उसको उठा पाता तभी क्रूग उसका गला घोट कर मारने लग जाता है। अब इससे पहले कि वे उसको जान से मार पाता तभी पीछे से जस्टिन आ जाता है और अपने बाप के ऊपर गन पॉइंट कर देता है जिसको देखकर क्रूग समझ जाता है कि इन लोगों को सब कुछ उसके बेटे ने ही बताया है, इसलिए वे अपने बेटे के पेट में लोहे की रोड को स्टेप कर देता है। अब इससे पहले कि वे जस्टिन को भी जान से मार पाता तभी पीछे से एमा आकर सिलेंडर से उसके ऊपर हमला कर देती है और उसको वहीं पे बेहोश कर देती है। लेकिन जॉन क्रूग को जान से मारता नहीं क्योंकि वे उसको तड़पा कर मारना चाहता था। इसके बाद में जॉन, एमा, अपनी बेटी मेरी और जस्टिन को लेकर वहाँ से निकल पड़ते हैं। अब इस मूवी के एंडिंग सीन में हम जॉन को देख पाते हैं जो एक बार फिर से अपने गेस्ट हाउस में आता है जहाँ पर उसने क्रूग की बॉडी के अंदर से सारा खून निकाल दिया था जिस वजह से वह पैरालाइज हो गया। इसके बाद में वह क्रूग का सिर माइक्रो ओवन में डाल देता है उसको स्टार्ट करके और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद में हम देख पाते हैं कि क्रूग वहाँ पे तड़पने लग जाता है और देखते देखते उसका सिर फट जाता है। और दोस्तों इस प्रकार एक बाप ने अपनी बेटी का बदला लिया। दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और हाँ, ऐसी न्यू रिलीज मूवी को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें ताकि न्यू रिलीज मूवी को आप सबसे पहले देख सके। तो आप मिलते हैं ऐसे ही और मजेदार वीडियो के साथ में, जब तक के लिए बाय बाय।